प्राचीन काल से समय यात्रा करके आई एक नौकरानी अचानक यह जानकर हैरान रह गई कि सिंघानिया परिवार की वर्षों पहले बिछड़ी असली बेटी दरअसल उसकी 1000 साल पुरानी महारानी का पुनर्जन्म है। लेकिन सामने वाली लड़की उसे पहचान नहीं पाई। तब उसे समझ आया कि इस जन्म में महारानी को अभी अपने पिछले जन्म की यादें वापस नहीं आई हैं। इसीलिए जब कमजोर और सीधी सादी असली बेटी को घमंडी गोद ली हुई लड़की तंग करने लगी तो नौकरानी ने बिना कुछ सोचे उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिए, क्योंकि सिर्फ वही जानती थी कि पिछले जन्म में महारानी ने एक दासी होते हुए भी उसे कितना सम्मान और प्यार दिया था। असल में वह कभी मंत्री परिवार की बेटी सिया की खास दासी थी। जब सिया 16 साल की हुई थी तब वह उसके साथ महल गई थी। सिया ने भी अपनी बुद्धि और काबिलियत से एक छोटी रानी से पूरे राज्य की महारानी बनने तक का सफर तय किया। दासी होने के बावजूद उसकी भी इज्जत बढ़ती गई और उसे महल की बड़ी सेविका बना दिया गया। उसने 40 साल तक महारानी के साथ मिलकर पूरे राजमहल का प्रबंधन संभाला, लेकिन अपने 60वें जन्मदिन पर उसकी अचानक मौत हो गई और अगले ही पल वह 1000 साल बाद आधुनिक दुनिया में एक बड़े उद्योगपति सिंघानिया परिवार की नौकरानी बनकर जागी। लेकिन जिस लड़की की वह सेवा करती थी, यानी परिवार की बेटी रिया, उसका स्वभाव बेहद खराब था। वह छोटी छोटी बात पर नौकरों को अपमानित करती रहती थी। एक दिन सफाई करते समय उससे गलती से रिया को हल्का सा धक्का लग गया तो रिया ने उसे सबके सामने बुरी तरह डांट दिया। उसके मन में बस एक ही बात आई, ये लड़की मेरी महारानी के सामने कुछ भी नहीं है। फिर एक दिन उसने बाकी नौकरों को बात करते सुना कि रिया असल में इस घर की असली बेटी नहीं बल्कि गोद ली हुई लड़की है और परिवार की असली बेटी जल्द ही वापस आने वाली है। तभी दरवाजा खुला, एक बेहद खूबसूरत और मासूम लड़की अपना सामान लेकर अंदर आई। उसका नाम था सिया सिंघानिया। लड़की यह देखकर स्तब्ध रह गई कि सिया सिर्फ नाम में ही नहीं बल्कि चेहरे मोहरे में भी बिल्कुल उसकी पुरानी महारानी जैसी थी। उसे यकीन हो गया कि यही उसकी महारानी का पुनर्जन्म है। वह खुशी से दौड़ कर गई और सिया को कसकर गले लगा लिया। महारानी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस जन्म में भी मैं आपको फिर से देख पाऊंगी। बाकी नौकर उसकी हरकत देखकर घबरा गए। उन्हें लगा कहीं नई बेटी नाराज न हो जाए, लेकिन उसने महसूस किया कि इस जन्म की सिया पहले जैसी तेज और प्रभावशाली नहीं बल्कि बहुत नरम दिल और डरपोक है। उसने मन ही मन फैसला किया, अगर इस जन्म में महारानी कमजोर हैं, तो इस बार उनकी रक्षा मैं करूंगी। उसी समय रिया वहां आई और ताने मारने लगी। वह बार बार जताने लगी कि भले ही सिया असली बेटी हो, लेकिन इस घर में असली हैसियत उसी की है। सिया उसकी बातों का जवाब नहीं दे पा रही थी। रिया ने तो यहाँ तक कह दिया कि सिया को स्टोर रूम में रहना होगा। बस फिर क्या था, अपनी महारानी को अपमानित होते देखकर नौकरानी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने आगे बढ़कर रिया को जोरदार थप्पड़ मार दिया। हद में रहो, तुम सिर्फ गोद ली हुई लड़की हो और ये इस घर की असली बेटी। रिया गुस्से से चीखने लगी, लेकिन तभी उसे दूसरा थप्पड़ भी पड़ गया। पूरा घर सन्न रह गया। लड़की ने मन ही मन सोचा, लगता है लोगों को थप्पड़ मारने की कला अभी भी नहीं भूली, क्योंकि पिछले जन्म में महारानी के साथ रहते हुए उसने राजमहल की राजनीति संभालते संभालते ऐसे लोगों को सबक सिखाना अच्छे से सीख लिया था। रिया चिल्लाने लगी कि पापा आते ही उसे नौकरी से निकलवा देगी, लेकिन लड़की बिल्कुल नहीं डरी। उसने रिया को डांटते हुए कहा, एक गोद ली हुई लड़की होकर तुम असली वारिस पर हुक्म चला रही हो। तुम्हारी औकात तो नौकरानी से भी कम है। रिया गुस्से से कांपने लगी, लेकिन जवाब नहीं दे पाई। फिर लड़की सीधे ऊपर गई और रिया के कमरे का सारा सामान बाहर फेंक दिया। ये कमरा असली बेटी का है, तुम जैसी लड़की स्टोर रूम में ही रह सकती हो। रिया पागलों की तरह चीखने लगी। इसके बाद लड़की सम्मान से सिया के पास गई और बोली, महारानी आपका कमरा तैयार है। सिया को लगा ये सब ठीक नहीं है। रिया भी मौके का फायदा उठाकर उसे डराने लगी, लेकिन लड़की ने बस अपनी मुट्ठी दिखाई और रिया तुरंत चुप हो गई। रिया ने मन ही मन ठान लिया कि जैसे ही मम्मी पापा आएंगे वह खूब शिकायत करेगी। हालांकि सिया को लड़की की बहादुरी पसंद आई, मगर उसे डर था कि परिवार वालों के सामने वह उसकी रक्षा नहीं कर पाएगी। लेकिन लड़की मुस्कुराई, चिंता मत कीजिए महारानी, सब संभाल लूंगी। शाम को जैसे ही परिवार लौटा, रिया रो रो कर शिकायतें करने लगी। सिंघानिया दंपति को रिया से अभी भी लगाव था, क्योंकि उन्होंने उसे 20 साल तक पाला था। उन्होंने उसे दिलासा दिया कि वे सिया को डांटेंगे। रिया ने मासूम बनते हुए कहा कि वह घर छोड़ देगी, लेकिन उसे अपने छोटे भाई आरव की चिंता है। ये सुनते ही आरव भावुक हो गया और तुरंत ऊपर जाकर अपनी असली बहन सिया को अपमानित करने पहुंच गया। उसने सिया के सामने ब्लैक कार्ड फेंकते हुए कहा, पैसे लो
और इस घर से निकल जाओ। सिया वैसे भी बहुत कमजोर दिल की थी, इसलिए सच में जाने को तैयार हो गई। रिया मन ही मन खुश हो रही थी कि अब वही इस घर की इकलौती बेटी रहेगी। तभी पीछे से आवाज आई। नौकरानी फलों की प्लेट लेकर अंदर आई। उसे देखते ही रिया डर के मारे पीछे हट गई। लड़की ने मुस्कुराकर पूछा, अभी तुम किसे घर से निकाल रहे थे? आरव बोला, रिया ही मेरी असली बहन है। ये सुनते ही लड़की का चेहरा बदल गया। उसने आरव की टांग पर लात मारी और उसका सिर मेज पर दबा दिया। बड़ी बहन माँ के समान होती है, यही तहजीब सिखाई है तुम्हें। आरव फिर भी बहस करने लगा तो उसे एक और जोरदार लात पड़ी। अब उसकी सारी अकड़ निकल गई। सॉरी। आरव नीचे जाकर रोने लगा कि सिया ने नौकरानी से मिलकर उसे पिटवाया। रिया भी आग में घी डालने लगी और सबका दोष सिया पर डाल दिया। जब सिया नीचे आई तो उसके पिता ने उसे डांटना शुरू कर दिया। माँ भी अपनी असली बेटी की तुलना रिया से करने लगी। रिया पढ़ी लिखी, शालीन और स्मार्ट थी, जबकि सिया डरी सहमी और गांव की लड़की जैसी लग रही थी। यह देखकर लड़की से रहा नहीं गया। वह गुस्से में बोली, गोद ली हुई लड़की आखिर गोद ली हुई ही होती है, लेकिन सिया मैडम इस घर के खून से जुड़ी हैं। क्या आप सच में अपनी असली बेटी को अपमानित होते देख सकते हैं? उसकी बात सुनकर पति पत्नी दोनों शर्मिंदा हो गए। फिर उसने आरव की तरफ देखकर कहा, तुम इस घर के बेटे होकर भी सही गलत नहीं पहचानते। अगर बाहर लोगों को पता चला कि तुम अपनी असली बहन का सम्मान नहीं करते तो लोग कहेंगे कि सिंघानिया परिवार अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाया। यह सुनकर माता पिता और भी सोच में पड़ गए। आखिरकार उन्होंने आरव और रिया को सिया से माफी मांगने के लिए कहा, लेकिन लड़की बोली, सिर्फ माफी काफी नहीं है। वह 2 कप चाय लेकर आई और बोली, आज सबसे जरूरी है कि परिवार अपनी असली बेटी को स्वीकार करे। उसने ट्रे सिया को दी और कहा कि वह अपने माता पिता को सम्मान की चाय दे। तभी अचानक एक भारी आवाज गूंजी, मैं इस रिश्ते को स्वीकार करता हूँ। दरवाजे पर खड़े थे सिंघानिया परिवार के असली मुखिया दादाजी वीरेंद्र सिंघानिया। दादाजी अपनी असली पोती की वापसी को लेकर बेहद गंभीर थे। उन्हें सिया पहली नजर में ही पसंद आ गई, लेकिन उनकी नजर जल्द ही उस नौकरानी पर गई। वह जिस तरह झुककर पारंपरिक अभिवादन कर रही थी, वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्हें बचपन में उनके गुरु ने सिखाया था। गुरु कहा करते थे कि ये तरीका 1000 साल पुरानी एक महारानी के महल का शाही अभिवादन है, और इस लड़की का तरीका तो उससे भी ज्यादा परफेक्ट था। दादाजी तुरंत समझ गए, ये लड़की साधारण नहीं है। इसके बाद सिया ने दादाजी को चाय दी और उन्होंने खुशी से उसे स्वीकार कर लिया। अब पूरे परिवार को मानना पड़ा कि सिया ही असली वारिस है। दादाजी लड़की की समझदारी, वफादारी और शाही तौर तरीकों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बड़ा फैसला ले लिया, आज से तुम इन तीनों बच्चों को तहजीब और परिवार के नियम सिखाओगी। उन्होंने उसे बच्चों की पर्सनल गाइड और स्कूल में उनके साथ पढ़ने वाली सहायक तक बना दिया, ताकि परिवार की इज्जत बनी रहे। ये सुनकर रिया जल भुन गई। अगले ही दिन स्कूल जाते समय उसने सिया की यूनिफॉर्म छुपा दी। फिर मासूम बनकर बोली, अरे दीदी, आपने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी? सिया घबराकर बोली, मेरे पास यूनिफॉर्म ही नहीं है। रिया हंसते हुए बोली, इस स्कूल में बिना यूनिफॉर्म एंट्री नहीं मिलती, शायद मम्मी आपको भूल गईं। फिर उसने ताना मारा, वैसे भी तुम हाई सोसाइटी में फिट नहीं बैठती, गांव वापस चली जाओ। बस फिर क्या था, नौकरानी का गुस्सा फिर भड़क उठा। तुमने जानबूझकर महारानी की यूनिफॉर्म छुपाई। अगर दोबारा ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।